हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसे तैयारी चल रही है दोस्तों। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आप आसानी से। पहले से ज़्यादा क्वेश्चन अब बन रहा होगा दोस्तों, है ना। वेरी गुड दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, कहीं भी दिक्कत हो जरूर बताइए। देखिए, आज का क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है कम टाइम में आपको आसानी से। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, B got 10% less than C, and C got 25% more than D. If D got 320 marks out of 500, the marks obtained by A were। समझ गए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में A को B से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, B को C से 10% कम अंक प्राप्त हुए, और C को D से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि D को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो A को कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, मतलब बी प्लस बी का 25% करने का मतलब यही हुआ दोस्तों। ए को बी से 25% अधिक मार्क्स प्राप्त हुए, तो ये हुआ। सिमिलरली और क्या कह रहा है दोस्तों, और कह रहा है जो बी है उसको 10% कम मार्क्स प्राप्त हुए, किससे, सी से, तो सी माइनस सी का 10%। ये हो गया इसका मतलब। फिर कह रहा है सी को 25% मोर देन दैट ऑफ डी, तो मतलब सी को जो प्राप्त हुआ वो 25% ज्यादा हुआ डी से, तो सी प्लस, है ना दोस्तों। मतलब डी का, सी गॉट 25% मोर देन डी, मतलब डी से, अच्छा तो डी से मतलब सी इक्वल टू डी प्लस डी का 25%। समझ गए दोस्तों क्या करे क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे दे भी दिया है कि 320 मार्क्स डी को मिले हैं। डी को कितने मार्क्स मिले हैं, 320 आउट ऑफ 500। 500 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था, उसमें 320 मार्क्स मिले, 320 डी को, मतलब 500 का एग्जाम था टोटल मार्क्स। ठीक है, समझ गए। तो निकालना क्या है, ए के कितने मार्क्स थे, ए को कितना मार्क्स मिला था वो निकालना है। ठीक है, समझ गए। कैसे निकलेगा बताइए, एनी आइडियाज। मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे निकालेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक ही कॉन्सेप्ट ट्रिक्स है दोस्तों। इसको आप लास्ट से रीड कीजिए, है ना दोस्तों। क्वेश्चन जैसे ही नैन एग्जामिनेशन स्टार्टिंग से दिया है, तो आपको स्टार्टिंग से नहीं, एंडिंग से आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा, एंडिंग से। ठीक है दोस्तों, तभी आसानी से रिवर्स जाना है, मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था सीखने का। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले क्या कहा है, जो जो कहा है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में ये कहा है कि टोटल मार्क्स कितना है एग्जाम 500 का, उसमें से डी को कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए, मार्क्स ऑब्टेंड टू डी 320 मार्क्स मिले डी को। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में दिया, तो लास्ट से हम आगे की ओर फॉरवर्ड करेंगे। तो 320 मार्क्स मिले हैं डी को, वेरी गुड। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन को देखिए, 320 मार्क्स मिले डी को। अब क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि सी जो है, सी को जो मार्क्स मिले वो डी से कितना परसेंट ज़्यादा मिले, 25% ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, डी का 25%, डी प्लस डी का 25% सी को मार्क्स ऑब्टेंड हुए। ठीक है, इसको जब पुट करेंगे, डी को कितना मार्क्स आया था 320, तो डी को पुट कर दीजिए 320 प्लस 320 इंटू 25/100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सी को मार्क्स ऑब्टेंड हुए वो आ जाएगा कैसे, तो देखिए 25 डिवाइड बाई 100, तो 25 को 100 से डिवाइड कीजिए, 25 से लगाइए 100 में भागा, तो आएगा 4 क्वोशेंट भागफल, यहाँ 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 4 से अब 320 क्या हो जाएगा, 320 प्लस 320 डिवाइड बाई 4, 4 से भागा दीजिए 320 में, तो क्या आएगा 80 आ जाएगा। तो 320 प्लस 80 क्या हो जाएगा दोस्तों, 320 प्लस 80 हो जाएगा 400। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये 400 सी का मार्क्स ऑब्टेंड आ गया, मतलब सी को मिले 400 नंबर। ठीक है, समझ गए। डी को दिया हुआ था 320, वहां से जो क्वेश्चन करा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारे पुट करके उसमें इंफॉर्मेशन सी का वैल्यू आ गया, 400 मार्क्स प्राप्त किए 500 में।
अब सी का मार्क्स पता चल गया तो बी का निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा था बी के लिए, बताइए। बी के लिए कह रहा था दोस्तों कि जो बी का मार्क्स है वो कितना है, सी से 10% कम है। ठीक है दोस्तों, तो सी का अभी आपने निकाला 400, 400 माइनस 400 गुना 10/100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बी का निकल गया। देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 400 माइनस 40। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 360। मतलब बी को जो मार्क्स मिले वो 360 आउट ऑफ 500, 500 में 360 मार्क्स मिले बी को। ठीक है दोस्तों, निकालना किसका है, ए का। तो एक और इन्फॉर्मेशन दिया है दोस्तों, तो उसको भी कंसीडर करेंगे। तो ए के लिए क्या बोला है दोस्तों, ए के लिए बोला है कि बी से ए को कितना मार्क्स परसेंट ज़्यादा है, तो 25%। ठीक है दोस्तों, तो बी प्लस बी का 25%, ए हो जाएगा ए का मार्क्स। तो बी अभी निकाला हम लोगों ने 360 प्लस 360 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा बताइए। 25 डिवाइड बाई 100 है, तो 25 से 100 को डिवाइड कीजिए तो 4 आ गया, डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में 1। अब क्या हो जाएगा ये, 360 प्लस 360 डिवाइड बाई 4। अब 360 को 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये हो गया 90। ठीक है दोस्तों, 9090, तो 360 प्लस 90 हो जाएगा, तो ये आ गया दोस्तों 450। तो ए का जो स्कोर होगा वो कितना होगा, 450। मतलब 500 में ए ने 450 नंबर लाए, 450 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, 450। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसानी से। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व करना सीखिए विथ इजी एंड शॉर्ट ट्रिक्स। अब देखिए हमेशा की तरह मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, तो इसका सुंदर सा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट आसानी से सीख सकते हैं हमारे साथ जुड़कर दोस्तों। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं आपको आसानी से आपके पास पहुंच जाए और आप आसानी से उसको सीख कर एग्जाम में सॉल्व कर पाएं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब मैं इसको रिमाइंड करा देता हूं आपको, क्या कह रहा था क्वेश्चन। टोटल मार्क्स बोल रहा था 500 है, उसमें से डी को मिला 320 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो 320 मिला। अब इन्फॉर्मेशन दिया है कि सी को जो मार्क्स मिले हैं वो डी से 25% ज़्यादा मिले हैं। तो डी का पता है 320, पुट कर दिए 320 प्लस 320 इंटू 25/100। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आ गया 400। तो पता चल गया सी को मार्क्स मिले 400। अब बी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया है दोस्तों, मार्क्स ऑफ 10 बाई बी कह रहा है 10% सी से कम है, तो सी का पता है 400 माइनस सी इंटू 10/100। 10% परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो 10/100। तो यहाँ से सॉल्व किए दोस्तों, सी का वैल्यू पुट किए 400, तो यहाँ से आ गया 360। तो बी को मार्क्स कितने मिले, 360 पता चल गया। अब ए के लिए दोस्तों निकालना भी क्वेश्चन में ए था, तो इसीलिए ए के लिए बोल के इन्फॉर्मेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ बी। कह रहा है बी से 25% ज़्यादा है, तो बी का भी पता चल गया 360। तो पुट किए तो 25% ज़्यादा, तो 25/100 बी प्लस बी इंटू 25%। फिर फर्दर इसको सॉल्व किया दोस्तों, तो बी प्लस बी इंटू 25/100। बी का वैल्यू पुट किए 360, तो आ गया बी प्लस 360 इंटू 25/100। यहाँ से सॉल्व कर लिए तो बी प्लस बी बाई 4 आ गया, 360 प्लस 360/4 आ गया। तो 4 से 360 में डिवाइड किए तो 90 आ गया, 360 प्लस 90 450 होता है। समझ गए दोस्तों, बहुत ही आसान था, आसानी से समझ गया आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, या नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, आप हम जो बता रहे हैं उसको आसानी से सीखते रहिए, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए।